आज हमने क्लास 6 का चैप्टर 11 के 11.4 एक्सरसाइज जो हम स्टार्ट की हुई है उसका क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। इसमें वो कह रहा है कि फाइंड द मॉड एंड मीडियन। दो चीजें हमें मालूम करनी है, एक मॉड मालूम करना है और दूसरा हमें क्या मालूम करना है, मीडियन। फॉर ईच सेट, हर सेट के लिए ऑफ डाटा, जो हमें डाटा दिया गया होगा गिवन इन क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने 11.4 एक्सरसाइज का पीछे किया था उसमें हमने मीन मालूम किया था डाटा का। क्या मालूम किया था? मीन मालूम किया था। अब वो कह रहे हैं उसी क्वेश्चन नंबर 1 के जितना डाटा दिया हुआ है तमाम क्वेश्चंस के लिए दो चीजें मालूम करके दो, मॉड और मीडियन। अब इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि मॉड कैसे मालूम करते हैं और मीडियन कैसे मालूम करता है। ठीक है जी। तो इसके लिए हम डाटा को अरेंज किया करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। वो सबको करना आता है पहले ही, असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद आप लोग देखेंगे कि ज्यादा बार कौन सी रकम आ रही है, कौन सी टर्म ज्यादा बार आ रही है। अगर वो टर्म ज्यादा बार एक से ज्यादा बार आ रही होगी तो वो हमारा मॉड होगा। ये मॉड की डेफिनेशन है। जो टर्म रिपीट हो रही होगी वो हमारा मॉड होगा। ठीक है ना। और मीडियन के लिए हमारा फॉर्मूला है, मीडियन निकालने का, मिडिल टर्म निकालने का। ठीक है। मीडियन निकालने का ये फॉर्मूला होता है आपका, मीडियन निकालने का आपका फॉर्मूला है n+1 ph लगा है n+1 टर्म। ये फॉर्मूला है। वो जो भी टर्म बनेगी वो आपका मीडियन होगा, मिडिल टर्म होगा। ठीक है जी, क्लियर है। तो ये फॉर्मूला मीडियन के लिए इस्तेमाल किया करें, ये आपने याद रखना है। चले हम अपने डाटा को अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। तो अरेंज दी डाटा, डाटा को अरेंज करने लगे हैं इन असेंडिंग ऑर्डर। इसमें जी असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है जी। तो असेंडिंग ऑर्डर छोटे से बड़े बड़े की तरफ जाते हैं। तो सबसे छोटी टर्म इसमें देखें 7, उसके बाद 9, कोई टर्म रिपीट हो रही है इसके अंदर से अरेंज करने के बाद देखें तो नहीं हो रही। इसका मतलब है हमारा मॉड इसमें कोई भी टर्म नहीं है। ठीक है जी। हम यहाँ लिखेंगे एज, जैसा कि हमें नजर आ रहा है एज नो वैल्यू इज रिपीटेड, यानी कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही। ठीक है जी। सो देयर इज नो मॉड। यहाँ पे कोई भी मॉड नहीं होगा, कोई भी वैल्यू मॉड नहीं होगा। समझ आ गई? तो ये आपने अंदर बताना है उनको कि एस जैसा कि नो वैल्यू रिपीटेड, कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही। ठीक है। सो देयर इज नो मॉड, यहाँ पे कोई मॉड नहीं, देयर का मतलब यहाँ पर। क्लियर है जी। अब हमें निकालना है मीडियन। तो मीडियन का फॉर्मूला लिखें, मीडियन इज इक्वल टू n+1/2 टर्म, n+1/2 टर्म। दिस इज इक्वल टू n आपका होता है नंबर ऑफ टर्म। क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 है। 7+1/2 टर्म। ठीक है जी। तो ये आपका बन गया 7+1 8/2। ये इसका साथ साथ लिखते जा रहे हैं। ठीक है जी। तो ये दोनों 2 के टेबल से काट रहे हैं। 2 1 दा 2 2 4 दा आ रही है। ये आ गया 4 टर्म। जो आपकी 4th टर्म होगी वो आपकी मिडिल टर्म होगी। समझ आ गई जी? क्लियर है। तो ये बाकी तमाम बात जो क्वेश्चन नंबर 1 में होगी आपने इसका सॉल्व करनी है। अगर तो कोई वैल्यू रिपीट हो रही होगी तो हमारा मॉड होगी, हम डायरेक्ट लिख देंगे मॉड इज इक्वल टू वैल्यू। ठीक है। अगर नहीं कोई वैल्यू मिलेगी जो रिपीट हो रही होगी तो हम इस तरह उनको बता देंगे कि एज नो वैल्यू रिपीटेड सो देयर इज नो मॉड, और मीडियन निकालने का आपके पास फॉर्मूला है। क्लियर है जी। तो बाकी तमाम इसके जो तमाम पार्ट्स है उस तरह आपने हल कर देने हैं। क्लियर। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।